हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी वीडियो जो है यूपी स्पेशल से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर यूपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे कि यूपी की क्लाइमेट हो गई, यूपी की जो है लैंड, उसकी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, यूपी के अंदर यूपी की हिस्ट्री, ये इस तरह से सारे टॉपिक पार्ट बाय पार्ट कवर कर लेंगे। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सीरीज़ है हमारी, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के पीवाईक्यू लिए गए हैं, जो आपको ये भी आइडिया होगा यहाँ से कि जो क्वेश्चन है वो फॉर्म कैसे होते हैं, वो बनते कैसे हैं, किस तरीके से वो आते हैं। तो आपको यहाँ से वो आइडिया हो जाएगा। पीसीएस जैसे प्लस आरओ एआरओ एग्ज़ाम के जो में पीवाईक्यू आए हुए हैं यूपी पीसीएस में, यूपी से, और वो भी आपके यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आपको उनके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि यूपी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि वनडे एग्ज़ाम कोई भी होता है, यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराती है, ठीक है। और अपना पीसीएस, उनको तो भाई आप कह ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि पता है क्या होता है, इनमें तो जो है 5 और 6 पेपर अलग से दे दिया। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है यूपी का, काफ़ी अच्छा खासा रोल रहता है आरओ एआरओ में। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते मतलब यूपी को, ठीक है। बाकी ये मैंने यूपी के बारे में सारी चीज़ें बता दी। अब अपने चैनल का थोड़ा सा तारीफ़ कर दूं। देखो यार, हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें डल चुकी है, डिफरेंट डिफरेंट नए नए जो है छोटी छोटी चीज़ें हम करंट अफेयर फॉर्म में भी डालते रहते हैं, और प्लस उनका स्टैटिक भी कराते हैं कवर वहाँ पे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी करना, ओके। और आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह तो प्लीज़ बताया करें आप हम लोगों को, हम वो ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो अभी जो है बीएसएफ, हाँ, बीएसएफ जैसे एग्ज़ाम, वीपीओ वगैरह, स्टेनो, ये इस तरह के एग्ज़ाम जो है आने वाले, इनकी डेट पास है। आरओ की डेट अभी थोड़ा दूर है। तो आप जो भी आप फरमाइश करेंगे, हम आपकी वो पूरी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप बताया करें। चलिए खैर, नो बकवास। पहला क्वेश्चन होगा आज का, उत्तर प्रदेश किस तिथि को मनाया जाता है। देखो, यूपीपीसीएस प्री 2022 में आया है। अब आप कहोगे इतना इजी, हाँ जी, इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। तो 24 जनवरी को मनाया गया था। और 24 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता था, क्योंकि 1950 में क्या हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रांत नाम था हमारे यूपी का, तो उसको चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। प्रोविंस को चेंज करके जो है हाँ, दोनों को ही चेंज कर दिया था। उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश में चेंज कर दिया 24 जनवरी के दिन। तो इस वजह से 2018 से योगी जी ने 24 जनवरी मनाना स्टार्ट कर दिया था उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो कितना है वो, 7.33% है। और अगर हम उसका टोटल एरिया देखें तो वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आपको इस तरह ही याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ के आता है, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कुल कितने राज्यों से इस पर बाउंड्री शेयर करता है, तो 9 राज्यों से। 8 तो स्टेट हो जाते हैं और 1 यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली की राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है। तो रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, लखनऊ में मिल जाएगा। किसने बनाया था, आसफुद्दौला ने बनाया था, 1784 में बनाया था। देखो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो आपको पता चला कि हमारे राज्य के चिन्ह में मछली भी है, और वो कहाँ से ली गई है, रूमी दरवाजे से ली गई है। अब रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है। किसने बनवाया, आसफुद्दौला ने बनवाया। कब बनवाया, 1784 में बनवाया। देखा, एक क्वेश्चन करने के कितने फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो हापुड़ है। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। हापुड़ कितना है, 660 किलोमीटर है, और जो लखीमपुर खीरी है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कुशीनगर नहीं करेगा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये तीनों करेंगे। और लगभग ऐसा है कि नेपाल के साथ अपनी जो है 560, लगभग 560 की बाउंड्रीज जो है शेयर करता है। और 7 जिले शेयर होते हैं, कौन कौन से, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो आपको ये 7 के 7 नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह में नहीं है। तो मोर नहीं है, बाकी तीनों हैं, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस है, क्योंकि पक्षी पूछा है इन्होंने। और बाकी चीज़ें देखते हैं, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस क्रोंच, वृक्ष अशोक, पुष्प पलाश, खेल हॉकी, और चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष। अच्छा, व्रत कितना है, 1 है। मछली कितनी है, 2 है।
तीर बीच में इस तरह से रहता है, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ऐसे पूछते हैं स्टेटमेंट में डाल के, तो कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कितना है, 1282 है इसका। अम्बेडकर नगर का 2350 है, कानपुर नगर का 3155 और संत कबीर नगर का 1646। अच्छा, ये काफ़ी डीप फैक्ट होता है, तो अब आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब जैसे कि यहाँ पर हम करा रहे हैं PYQ के डिफरेंट एग्जाम के, तो ये यहाँ से ही कवर हो जाते हैं, इनमें से ही रिपीटेड आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रम से बताने हैं। देखो, सबसे अधिक तो अपना खीरी था और सबसे कम आपका हापुड़ था, तो हापुड़ दिया नहीं, तो यहाँ देखो संत रविदास नगर है, लेकिन खीरी तो अपना है ना, तो खीरी ही होगा पहले, तो ये देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, किसी एक की, ठीक है, तो किसकी नहीं करती है, तो बस्ती की नहीं करती है, बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती, तीनों को जो है नेपाल से साझा करता है ये। तो अब आपको समझ आ गया होगा। हाँ देखो, ये 579 है, लगभग 579 इतनी साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत राज्यों के स्थान में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो वो है 4th स्थान है हमारा, और कि इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो हो जाएगा सहारनपुर। और सहारनपुर किसके लिए फेमस है, कास्ट कला और दारुल देवबंद जो है वो है वहाँ पर, तो इसके लिए सहारनपुर फेमस भी है, तो आपको याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बलिया है। अगर हम पश्चिमी की बात करें तो शामली पड़ जाता है अपना, ठीक है, और सबसे ऊपर वाला कौन सा है, तो सहारनपुर, यानी कि नॉर्थ में सबसे नीचे तो सोनभद्र पड़ जाता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम बताना है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग, उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये इसका आंसर होगा। देखो गौतम बुद्ध नगर आ गया ना, रिपीटेड क्वेश्चन, 1282 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर 4405 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र 6905 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को कितनी जो राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों की सीमाएं, जैसे कि उत्तर पूर्व में तो बिहार करेगा, पूर्व में यानी कि ईस्ट में झारखंड कर देगा, साउथ में दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश कर देगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो सोनभद्र है, अभी ऊपर देखा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो गाजियाबाद में होगा, और नहीं सॉरी, गौतम बुद्ध नगर में है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों अलग अलग है। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वाराणसी हो जाएगा। कितना, 1535, जौनपुर जो है 4038 और प्रयागराज 5482, गाजीपुर 3377। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम लगाना है। उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ ऐसे लगाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। पहले ये आता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। संत रविदास नगर सबसे साउथ में है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो सीतापुर नहीं करता है, बाकी तो करते हैं सारे, हमने देखा था। अच्छा देखो, 560 भी देता है कहीं कहीं और 579 भी इन्होंने दिखा रखी थी, तो मतलब आप लगभग 500 प्लस ही है, 550 प्लस आप इसको याद करके रखना है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो 8 राज्यों से मिलती है, 1 यूनियन टेरिटरी से मिलती है। और निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो किससे नहीं लगती है आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब के साथ नहीं लगेगी, राजस्थान के साथ लगेगी, हरियाणा के साथ भी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो इसमें संत रविदास नगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला है अकॉर्डिंग टू हियर। जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 1015 और गौतम बुद्ध नगर 1442 और हाथरस 1840 और 2093, ये इस तरह से आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो ये 4th स्थान रखता है और ये क्वेश्चन आया था लेकिन पहले ये गलत दिया था और यहाँ पर वन रक्षण वाले में जो है ठीक दे रखा है, वन रक्षक वाले में। नेक्स्ट जो है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला अपना हो जाएगा लखीमपुर खीरी, हमने देखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो राजस्थान हो जाएगा, पश्चिम बंगाल नहीं है, पंजाब नहीं है और आंध्र प्रदेश भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है तो महोबा, झांसी महोबा ये वाला रीजन संबंधित रहता है, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? तो नेपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो शामली को किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, नेशनल कैपिटल रीजन को। और मेरठ भी है, वर्तमान में अपने यहाँ पर 9 जिले हैं। मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। ठीक है। राजस्थान के, हरियाणा के और दिल्ली के क्षेत्र है। हरियाणा, राजस्थान की तो 2 ही है, भरतपुर और अलवर। और हरियाणा के लगभग 13 या 14 जिले पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी लगेगी? महाराजगंज की लगेगी। बलिया की तो बिहार के साथ लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है, दलदल का मृग भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। पक्षी सारस एवं क्रौंच है। नेक्स्ट है आपका, इसमें हाँ जी, ऐसे मिलान करने के लिए दिए थे कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ से निकलती है नदियाँ, किस। अच्छा, ये शहर दे रखे है और इधर नदियाँ दे रखी है। तो गंगा के किनारे बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती के किनारे जौनपुर और सई के किनारे प्रतापगढ़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में कौन है? तो वो कौन सा है? पलाश है, हमने अभी देखा था, ये सबको ही हमने देख लिया था। और जो अपना चिन्ह है वो 1938 में स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो अपने यहाँ का सारस है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले हैं भाई? अब हम सभी को पता है 75 ज़िले हैं और 18 मंडल है। हाँ जी, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा और ये मैंने यहाँ पर सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा ही दिए हैं। आपको वीडियो देखने के बाद कैसी लगी तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में थोड़ा बहुत यार नॉइज़ वगैरह हुई होगी तो माफ़ करना, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा काम चल रहा है तो यहाँ पर आवाज़ होती रहती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन ये है कि 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ओके, और आपको बता रहे हैं वीडियो कैसी लगी है और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। बाकी टेक केयर, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।